हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से। पढ़ते रहा करिए, जब तक कुछ हासिल ना हो जाए पढ़ते ही रहना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हम आगे का टॉपिक है जो है पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट केमिकल और कंपाउंड। ठीक है, देखेंगे क्या है। देखिए, पीएच स्केल, पीएच, ठीक है ना। मतलब क्या होता है पीएच का, पहले मतलब समझिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन या कंपाउंड एसिड है या बेस है, उसका पता करने के लिए सॉरेंसन, एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट है सॉरेंसन, ठीक है ना, सॉरेंसन, ठीक है। सॉरेंसन नाम के वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। इसमें एसिड और बेस का पता इसकी वैल्यू से लगाया जाता है। वो कैसे, देखिए, ये एक स्केल है, देखिए, ठीक, बीचों बीच में ये 7 वैल्यू है, 7, और एक तरफ इधर हमने लिख दिया 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, और यहां पर है 14। ठीक, रेंज है ये, पता है। और इधर कितना है, 6 डिग्रीज हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये समटाइम्स 0 तक भी जाता है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0, ठीक। अब जरा देखिए ये कैसा स्केल, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्होंने लिख दिया यहां पर बेस, ठीक है ना, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, और इधर इस तरीके से, और इधर हमने लिख दिया एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। अब हिंदी वालों के लिए ये है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, वो ये ना समझे कि ये हमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब है क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। इधर आने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती जा रही है, इधर जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जा रही है, और बीचों बीच में ये जो 7 है ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, पता है स्टूडेंट। न्यूट्रल मतलब कुछ और समझने लगते हैं, उदासीन होता है। ठीक है, इधर देखिए 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा 14, जिसका पीएच वैल्यू होगा जिस भी कंपाउंड का। ठीक है, NaOH का कहा जाता है, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसेंट्रेटेड। और ये भी देखिए 0 जो है वो होता है HCl का, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। देखिए हमारी बात समझिए, कैसे ये समझेंगे, अभी दिक्कत हो रही होगी। तो बीच में अगर किसी का पीएच वैल्यू अगर हम जो सॉल्व करें या गिवन हो डेटा, उसमें 7 रहे तो वो न्यूट्रल रहेगा, ना तो एसिड ना तो बेस। ये क्लियर हुआ। 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू आया, यानी पीएच स्केल में 7 से ज्यादा 7 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 8 आया, 9 आया, 10 आया, ये बेसिक नेचर इसका बढ़ता जाएगा, इधर बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। अगर कोई कहे 8 पीएच वैल्यू वाला ज्यादा बेसिक है कि 9, तो 9 बेसिक है ज्यादा, सीधी सी बात। इधर अगर आप जाएंगे तो एसिड 7 से कम वाला एसिड नेचर का होगा पीएच स्केल पर वैल्यू वाला, 6 वाला, 5 वाला। अब देखो इसमें 5 वाला ज्यादा एसिडिक है कि 4 वाला, तो जिसकी वैल्यू कम रहेगी एसिडिक नेचर में वो ज्यादा रहेगा, तो ये 4 वाला ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये
होता है पीएच स्केल। तो इसमें आप नोट करिए, हम आगे करा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है। ठीक है, पीएच वैल्यू, ठीक है ना, किसकी किसकी देखेंगे आप लोग। जैसे हो गया आवर बॉडी, ठीक है ना। तो ये बॉडी का पीएच होता है 7 से लेकर के 7.8, लेकिन इसमें भी अपने ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। यानी हमारी बॉडी बेसिक नेचर की तरह से हमारा ब्लड वर्क करेगा, बेसिक नेचर आवर बॉडी। अब देखिए, एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन कब मानी जाती है? अम्लीय वर्षा, हिंदी में अम्लीय वर्षा, जब उसका पीएच हो जाता है 4। ठीक है ना, ये होता है, ये है पीएच। ठीक है, पीएच 4 अगर रहेगा, वैसे जनरली 5.6 से लेस अगर रहेगा, ठीक है ना, 5.6 से कम रहेगा तो वो एसिड रेन में आता है। लेकिन मेनली एसिड रेन को 4 काउंट किया जाता है कि इसका पीएच वैल्यू 4 है। देखिए सी वाटर का मतलब समुद्र का जल, समुद्री जल, वो होता है, इसका पीएच 8। ठीक है, लेमन जूस, देखिए लेमन जूस का कितना होता है? लेमन जूस का होता है थर्ड के अराउंड 3 के करीब। यानी ये कैसा है? एसिडिक है। ये भी कैसा है? बेसिक है। ये कैसा है? एसिडिक है। ये कैसा है? बेस है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको भी। ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। आगे देखिए, एक फार्मूला भी रहता है जो आगे क्लास 11th में ज्यादातर यूज होता है, वो वाला फार्मूला, वो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये एक फार्मूला है, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10। ठीक है, और उसके बाद H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहां पर ये हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, माइनस लॉग बेस 10 H3O प्लस आयन। तो इसमें जैसे क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया गया, क्वेश्चन कैलकुलेट द pH of H3O plus ion concentration as 10 to the power 4। किसी सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन कैसे रूप में है? 10 पे पावर 4 दे रहा है। तो उसका इस फार्मूले से हमको निकालना है पीएच वैल्यू। तो हम इस वैल्यू, इसमें हम पुट करेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर लगा दिया लॉग, ठीक है, बेस 10, और इसकी H3O प्लस की वैल्यू दे दिया गया है 10 टू द पावर -4। अब क्या होगा? ये पावर आ जाती है इधर पहले, ठीक है, वो कैसे फार्मूला रहता है? log a टू द पावर n, और ये बेस कुछ भी रहे b, तो ये आ जाएगा इसका आंसर n, यहां पर n log a b, इस तरीके से। तो इस पर बेस ये है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, पहले ही 4 आ जाएगा, और log बेस 10, और ये भी 10 है, 10। तो पता है 10 का अगर log बेस रहता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा टोटल आंसर 4। तो इसका पीएच हो गया 4। इसका मतलब ये कैसा है? एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक, अम्लीय है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमारी बात समझिए, अगर पढ़ते पढ़ते कभी थक जाते हो तो आराम कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, मैंने जैसे अभी हम भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हम भी हैं,
जैसे कभी कभी दिल ये कहता है कि यार बड़ा बोझ है, मेरा भी करता है, सबका भी। क्यों? क्योंकि जैसे ना ये लंबा प्रोसेस है बहुत। जैसे अगर 2 दिन पढ़ लिए तो मिलेगी नहीं नौकरी या कुछ भी है, या नॉलेज नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से ना इसमें बहुत धैर्य चाहिए, बहुत ही सब्र की जरूरत है इसमें। डेली पढ़ना रहेगा। अच्छा, कुछ चीजें भूल भी जाती हैं, उसे रिवीजन करना है, ठीक है। अपने माइंड ये है ना, मस्तिष्क को संतुलित रखना है, ये चीज, ठीक है, यही बात रहती है। तो आगे इसे नोट करिए, हम करा रहे हैं। चलिए इसे हम मिटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए पीएच का हमारे डेली लाइफ में बड़ा यूज है, ठीक है ना, इसका बड़ा यूज है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। देखिए हमारे रोज की जिंदगी में, रोज के जीवन में कैसे पीएच इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर देखिए आप, टूथ डीके। टूथ डीके, DECAY, यानी होता है दंत क्षरण, दांतों का गिरना। अब मेरी बात समझिए, हम जो खाना खाए, इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझा दे रहा हूं। देखिए हमने जो खाना खाया उसमें ग्लूकोज होता है मेनली, या शुगर होता है, जो भी है, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में ज्यादातर लिया जाता है उसको बाद में। वो हमारे दांतों में कुछ पार्टिकल होते हैं फूड के, जो अटके हुए रहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ऑटोमेटिक वहां पर रहेंगे दांतों में। वो खा करके ना एसिड जनरेट करते हैं, अम्ल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा दांत अम्ल की वजह से गिरने लगता है। इस वजह से हमें जो ब्रश होता है, टूथ ब्रश, वो एसिड को खत्म करने वाला होता है, वो रहता है बेसिक, वो रहता है क्षार, ठीक है। इस वजह से हम ब्रश करते हैं। तो ये टूथ डीके हो गया पीएच की वजह से। एक होता है जैसे कि आपका ना ये सॉइल, देखिए सॉइल का भी एक पीएच होता है, इसकी वैल्यू वैरी करती है 5.5 से 7.5। ये जो होता है ना बेस्ड होता है